हेलो एवरीबॉडी, क्या चल रहा है? दिस इज अथर फ्रॉम द चैनल किताबी कीड़ा। और आज मैं तुम्हारे सामने एक और तड़ाके फड़ाकेदार वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो का टॉपिक है ट्रिगो। ट्रिगो यानी ट्रिग्नोमेट्री। और इस वीडियो ये वाली वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी, जिसमें सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर कर दिए जाएंगे। तो ये बेसिकली आपके एग्जाम के एक दिन पहले जो तुमको मिलता है रिवाइज करने के लिए, उसी के ऊपर ये वीडियो समझ लो। ओके, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम एक रे कंसीडर करें, जिसको नाम दे देते हैं ओ ए, ठीक है। ये रे को अगर हम थोड़ा सा ऊपर ऐसे खींच ले, जैसे तुम ये रे है और इसको हमने थोड़ा सा ऊपर से खींच लिया उसको, ठीक है। तो जो खींचा हुआ हमने इसके ऊपर थोड़ा सा पार्ट जो हमने खींच लिया, तो वो पार्ट को खींचने से हम लोग एक और रे कंसीडर करते हैं ओ बी, ठीक है। अब दो रे से मिलने पे एक एंगल जनरेट होता है, जो सबको पता है, ठीक है। तो हमारा इधर से निकल जाता है बी ओ ए ओ बी, एक एंगल निकल गया है, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि जो हमने इसके ऊपर से खींचा वो वाली लाइन को हम जनरेटिंग लाइन कहेंगे, और जो रे था पहले जिसके ऊपर से हमने वो स्टिक निकाली थी, हाँ, वो हम कह सकते हैं इनिशियल साइड, और वो भी हम कह सकते हैं टर्मिनल साइड। ओके, तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के रोटेशन की वजह से एक एंगल फॉर्म होता है थीटा। अब थीटा सिर्फ एक एंगल को डिनोट करने के लिए, इसकी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती जब तक कि हम इसके कोई वैल्यू ऐसे हम डिक्लेयर कर दे। अभी इसकी कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं है कि कुछ भी वैल्यू नहीं है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पर वो हमें पता नहीं। जैसे हम लिखते हैं ना कि किसी को x, तो ये वैसे ही फंक्शन इधर करता है, ठीक है। इसकी वैल्यू 60 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं मालूम आगे तक। ओके, ये क्लियर। अब हम नेक्स्ट आते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलवेज एक 90 डिग्री होगा, और एक एंगल को हम लोग थीटा कर सकते हैं। या तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, या तो दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, और ये एक्यूट एंगल्स ही होंगे। एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम। ओके, तो हम ये ट्रायंगल को नाम देते हैं ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। अगर राइट एंगल एट सी आया तो हम इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों क्या, दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ए बी सी राइट एंगल एट सी, ठीक है। अभी के लिए हम लोग ए बी सी ही लेंगे। ए बी सी, ठीक है। अब कुल मिला के हम रेशियोज की बात करेंगे, तो कुल मिला के 6 रेशियोज होते हैं, जो कि है एज फॉलोज: साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, tan of theta, cosec of theta, sec of theta and last cot of theta। ये हमारे हो जाते हैं कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर तुम 3 भी याद रखोगे तो तुम्हें, मतलब इसमें से ऐसे ही नहीं मैं तुमको 3 स्पेसिफिक देता हूँ, तो 3 ये याद रखो या ये याद रखो, उससे तुम्हारा निकल ही जाएगा बाकी 3। क्योंकि साइन का उल्टा इधर हमारा आ जाता है कॉसेक थीटा, जो बराबर मतलब साइन थीटा, ठीक है। अगर उनकी सेम वैल्यू हो, जैसे साइन में अगर तुमको कह दो साइन सपोज 1, ठीक है, साइन एट 1 इज, उसका उल्टा हो सकता है कॉस सेक एट 1। ओके, तो साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है, इनवर्स उसका। डन। अब सिमिलरली साइन के उल्टे की बात कर ली, 2 रेशियोज हमारे सफाचट हो चुके हैं, साइन और कॉसेक, ठीक है, उसके बारे में क्लियर। अब कॉस का उल्टा इधर सेम ऐसा हो जाता है सेक, सेम है साइन थीटा। ओके, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, ठीक है, उसका भी उल्टा हो जाए, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, ठीक है। अब हमारा लास्ट आ जाता है tan थीटा। अब लास्ट अपना बचा है cot थीटा, तो उसका उल्टा cot थीटा होने वाला है, इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। डन, इतना क्लियर, रेशियोज क्लियर हो गए। अब एक चीज इधर ध्यान रखना, अभी जब भी तुम्हें दिखे, जैसे सपोज कर लेते हैं cot थीटा, ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये cot और जो एंगल थीटा है उन दोनों का ये मल्टीप्लीकेशन है,
ठीक है, असलियत में हम इसको कहेंगे कोटेंजेंट। ये कॉट का फुल फॉर्म है, कोटेंजेंट हम शॉर्ट फॉर्म में इसको कॉट लिखते हैं। ठीक है, जैसे tan का टेंजेंट, फिर बाद में cos का कोसेकेंड, ठीक है, सॉरी कोसेक का कोसेकेंड। ओके, तो वैसे ही कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, ये बात नोट रखना, क्योंकि कुछ समय में ये लोग कंसीडर करते थे कि ये इन दोनों का मतलब इसका जो भी वैल्यू होगा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, जो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वैसे ही साइन थीटा में क्या होगा, साइन ऑफ एंगल थीटा, ना कि साइन इनटू थीटा। डन, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अगर हम इन दोनों साइड को बढ़ा दें, ठीक है, इन दोनों साइड को बढ़ा दें, ये एक बार बढ़ाया, ये दो बार बढ़ाया, ए अभी मैंने ए बी सी हो गया, इसको रख देते हैं हम डी, इसको रख देते हैं हम ई, इसको रख देते हैं हम एफ, इसको रख देते हैं जी। ठीक है, अब एक पॉइंट एक ये आ जाता है कंसेप्ट कि अगर हम साइड्स को हम लोग इंक्रीज करें तो क्या उससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बदलाव आता है सेम एंगल पर। तो एक बार याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड आर डिपेंडेंट ओनली ऑन एंगल। ओके, ये एंगल अगर 30 होगा तो अगर जितना भी तुम साइड इंक्रीज कर दो उनका रेशियो एक ही होगा। ठीक है, अब एक बार रेशियो की बात आ चुकी है तो अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में देख लेते हैं। ये थोड़ा मैंने तुमको आगे पहुंचा दिया, इसको वापस अब अच्छे से समझ लोगे जब मैं ये बताऊंगा। ठीक है, ये तुम्हें 6 रेशियोज क्लियर है, एक बार देख लो वापस, मिटा रहा हूं क्योंकि मैं। ठीक है, अब आ जाती है बात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो अब इसमें से इस थीटा के एंगल के सब कुछ निकल सकते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस एंगल के निकल सकते हैं। अगर तुम्हें एंगल दे दिया है तो तुम्हारे 6 के 6 रेशियोज यू निकल जाएंगे। ठीक है, अब यू कैसे निकालना है, ठीक है, कि अगर सिंपल ही लिख दिया, जैसे सपोज ये एंगल है 30 डिग्री। ओके, सो tan ऑफ 30 डिग्री, वो टेबल पर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। टेबल तुमको मेमोराइज करनी पड़ेगी, रट्टा मारनी पड़ेगी, जो मैं तुमको नहीं मरवा सकता रट्टा। ठीक है, तो अगर सपोज tan 30 डिग्री पे क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है, तो अगर तुम्हें कुछ भी एंगल नहीं दिया है तो भी हम देख सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू इन साइड से कैसे हो जाती है, निकल जाती है, बराबर। अगर तुम्हें याद है वो टेबल तो तुम्हें पक्का याद होगा सारे रेशियोज के, 0 देन फिर 30 फिर बाद में 45, उन सब की तुम्हें याद होगा। ठीक है, वैल्यू। अब अगर मैंने कंसीडर किया कि ये सिर्फ एंगल थीटा है तो इसमें साइड से और रेशियोज में क्या वो है, मतलब रिलेशन। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से, और साइन थीटा का उल्टा हम इधर डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इसको मार्क कर देते हैं, इसमें कौन सी साइड के कौन से नाम है। सबसे पहले हम मार्क कर देते हैं, ये अपना है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब कुछ अब तुम देखोगे कि ये ए बी इस लाइन से सी बी परपेंडिकुलरली मीट कर रही है तो हम इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, या फिर ये एंगल थीटा के ऑपोजिट है इसलिए हम इसको ऑपोजिट भी कह सकते हैं। मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि इसका नाम तुम ऑपोजिट कंसीडर करो। ठीक है, बाकी परपेंडिकुलर आया तो तुम कंफ्यूज ना, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये क्योंकि ट्रायंगल का बेस है तो हम इसको बेस भी कह सकते हैं, और इसका दूसरा नाम है एंगल थीटा के एडजेसेंट है, इसलिए उसका नाम हमने रख दिया है एडजेसेंट। बराबर, इतना क्लियर। ठीक है, अब अगर हमें साइन थीटा निकालना है इस एंगल के थीटा का, तो हम लोग इस साइड से क्या रिलेशन होने वाला है वो ध्यान से देखना कि इस रेशियो का और इन साइड से इनका रिलेशन होगा जो कि है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, यानी ए बी बाय ए सी। सो अपने निकल जाएगा इधर ए बी बाय ए सी। ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस हमारा होता है नॉर्मली
साइन थीटा। अब उसका उल्टा कॉसेक थीटा, तो क्या होने वाला है, इन दोनों को तुम उल्टा कर दो, AC बाई AB हो गया, इनवर्स हो गया, तो वो अपना निकल जाएगा कॉसेक थीटा, इसका बराबर उल्टा। ठीक है, डन, 2 रेशियोज कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हमारा आता है सेकंड और फिर उसके इनवर्स वाले रेशियोज में। अब आ जाता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या रिलेशन होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, जो कि है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, यानी BC बाय AC, BC बाय AC। अब इसका ही उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसका उल्टा क्या होने वाला है, AC बाय BC। ठीक है, क्लियर, ये 4 रेशियोज तुम्हारे क्लियर हो गए। अब मैं इधर छोटा बक्सा बना के लास्ट 2 के भी लिख देता हूं। अब लास्ट में बचा हमारा tan थीटा और उसका इनवर्स। tan थीटा का इनमें क्या रिलेशन होगा, तो tan थीटा का होता है ऑपोजिट पर एडजेसेंट, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस भी कह सकते हैं हम लोग। तो मैं लिखता हूं ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ये ऑपोजिट वाली साइड और एडजेसेंट वाली साइड है ना, इससे ही है, BC लिख देता हूं, सॉरी। ठीक है, अब हमारा इसका इनवर्स क्या होने वाला है, cot थीटा। अब इससे हमें क्या मिल जाता है, BC बाय AB। डन, इतना क्लियर, खत्म, बात हो गया। अब मैं तुम लोग को, अब तुम वो वाले पॉइंट को थोड़ा मेमोराइज करो जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में कह दिया था। अगर तुम इस लाइन को इधर एक्सटेंड करोगे, ठीक है, और एंगल तुम सेम ही रखोगे, एंगल में बदलाव नहीं लाओगे, बस जैसे इसका वैल्यू 5 है तो तुमने उसको आगे बढ़ा के 7 कर दी, बराबर, तो 7 कर दी, और इस साइड की अगर सपोज 3 है तो उधर जाके तुमने 10 कर दी। ठीक है, तब भी कुछ बदलाव नहीं आने वाला। ठीक है, अगर तो मैंने जैसे तुम लोगों को कहा था, ये जितने भी रेशियोज हैं, हाँ, जितने भी tan थीटा cot थीटा, वो सब क्या होते हैं रेशियोज, वो सब डिपेंड होते हैं ये एंगल पर, ना कि उसके साइड्स पर। ठीक है, एंगल जितना होगा उतने रेशियोज में ही आएगा, चाहे आप कितना भी साइड बढ़ा लो। ओके, अब ज्यादा नहीं, कुछ ही बेसिक कंसेप्ट बचे हैं। जैसे अभी मैंने तुमको बताया कि साइड अगर तुम इंक्रीज करोगे तब भी उनके रेशियोज में कुछ बदलाव नहीं आएगा, वो डिपेंड रहते हैं एंगल पर। ओके, अब हमारा लास्ट आ जाता है कुछ जो कि बेसिक हमें सीखना है, वो है कि सपोज मैंने लिख दिया तुमको साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने लिख दिया साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब मैं तुमको लिख देता हूं, एक और चीज लिखता हूं इधर, साइन थीटा होल स्क्वायर। क्या ये सब इक्वल है? इनमें से क्या इक्वल है वो तुम मुझे बताओ, क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ, मुझे नहीं मालूम, अपने आप को क्वेश्चन करो। ये दोनों इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसका फंक्शन हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे, तो इसको तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ये है साइन स्क्वायर का थीटा। अगर तुम थीटा को स्क्वायर कर दोगे, जैसे 90 डिग्री है थीटा की वैल्यू, 90 × 90 कर दोगे 8100, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो हम इसको अभी कंसीडर बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अब तुमने बताया कि ये कैसे हो गया, फिर इसको भी अगर तुम ब्रैकेट खोलोगे तो इसकी भी वैल्यू निकलेगी साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसा ही होगा, थीटा पे कभी इधर स्क्वायर नहीं आएगा तुम्हें अगर ऐसे ब्रैकेट बनाना ही पड़े तो। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर तुम्हें दे दिया तो उसको आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते और फिर वो सम्स नहीं सॉल्व कर पाते। इसका हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, यानी ये बन गई ना a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो ये झट से हो जाता है, ये बात बहुत कम लोगों को बताते हैं, इसलिए उनके मार्क्स कट जाते हैं इस एरिया पर। ठीक है, अगर हम इसको खोलेंगे तो भी ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दोनों अपने हैं इक्वल। ठीक है, इसको अदर फॉर्म में वैसे लिखेंगे, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। कभी भी भूल कर भी साइन थीटा स्क्वायर कभी मत लिखना, उसका मतलब ही कुछ और हो जाएगा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर ऑफ एंगल थीटा, बराबर, क्लियर? चलो फटाफट से एक इंटरेस्टिंग सा प्रैक्टिस सम करते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ जाता है, इफ cos A is equal to 4/5 फाइंड tan थीटा into sin थीटा। अगर बीच में तुमको डॉट दिखे मतलब वो मल्टीप्लिकेशन, मैं इधर लिख देता हूं मल्टीप्लिकेशन फिर भी। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, tan थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकाल, इक्वल टू क्या हो सकता है अगर cos है 4/5 है। ठीक है, तो हमें जैसा हम बनाएंगे इनिशियल स्टेज में एक राइट एंगल ट्रायंगल,
मन में सॉल्व करने की ट्राई करोगे तो थोड़ा डिफिकल्टी पड़ेगा। इस ट्रायंगल को अगर तुम्हें नेम देना है तो दो, नहीं देना है तो मत भी दो, ठीक है। सी मैं तो देना प्रीफर करता हूँ। ओके, तो अगर अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि कॉस इधर थीटा भी नहीं आएगा, इधर ए ही आएगा दोनों का, सॉरी माफ करना, ठीक है। अब सपोज ये ले लेते हैं, ये है एंगल ए, ओके, ये एंगल है वो दिख रहा है, ठीक है। तो एंगल ए से इससे कॉस थीटा का वैल्यू आ जाता है 4/5, ठीक है। अब कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसका एडजेसेंट क्या है, ये है। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज एक ही है 5, ठीक है। तो हम इन दोनों की वैल्यू मिल गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट से हमें ये पता चल जाता है कि इसकी वैल्यू है 3, बराबर। इधर तक क्लियर। अब हमें ऐसे मिल गया अभी, अब tan का ही निकालना, sin का ही निकालना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट, वो वाला उनका प्रोडक्ट निकाल देना है, ओके। अब tan क्या होता है अपना, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, बराबर। तो अब इसका ऑपोजिट है 3 और एडजेसेंट है 4, सो अपना निकल गया है tan a = 3/4। अब sin a क्या निकलने वाले हैं हमारा, sin क्या होता है हमारा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका ऑपोजिट हो गया हाइपोटेन्यूज। तो अपना निकल रहा है sin a = 3/5, बराबर, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, निकल जाएगा 3/4 × 3/5, तो अपना निकल जाता है 9/20, बराबर। 9/20 इज द आंसर। अगर तुम्हें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर तुम्हें cos की वैल्यू दे दी हो और बाकी सारे 6 रेशियोज निकालने हैं, अब मैंने जैसे तुम्हें tan और sin की वैल्यू दे दी तो उनका इन्वर्स करके तुम बाकी रेशियोज भी निकाल सकते हो। खत्म, बस इतना ही था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का काम तमाम, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और स्वस्थ रहना, मस्त रहना।